ये वीडियो उन बर्ड्स के लिए है जो एकदम टांगों से बैठ जाते हैं, एकदम बड़े हो रहे होते हैं, जो पट्ठे पट्ठियाँ होते हैं और वो अपनी टांगों से बैठ जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, उसका इलाज क्या होता है, क्या ऐसी खुराक दें कि आपके जो बर्ड्स हैं टांगों से ना बैठें। जब आपके पट्ठे बूस्ट करते हैं यानी एकदम से बढ़ते हैं तो वो पैरों से बैठ जाते हैं। आज की वीडियो इस मौजू पे होगी, पूरी देखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे ना, आप कहेंगे जल्दी से इलाज पता चल जाए और हम वो खुराक दे दें, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। उससे पहले जो मैं आपसे बातें करूँगा ना, वो सीखने वाली हैं। अगर आपको वो बातें समझ आ जाएंगी तो खुराक आप खुद भी दे सकते हैं, उनको दारू भी उनका खुद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात को समझेंगे नहीं कि ये क्यों टांगों से बैठते हैं, आपके जो बर्ड्स होते हैं जो एकदम से बढ़ रहे होते हैं, जो पट्ठे होते हैं, तो फिर आपको बात पूरी समझ आएगी नहीं। वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका कोई सवाल बाकी रहेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हमारे जानवर टांगों से क्यों बैठ रहे हैं, हमारे जानवर मतलब चलना क्यों स्लो हो गए हैं, क्यों एक जगह पे बैठे रहते हैं। ये सारी वजूहात आपको पता होंगी तब आप इलाज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप? हमारे जो छोटे पट्ठे होते हैं 2 माह के, 2.5 माह के, 3 माह के, क्या होता है कि ये एकदम से बढ़ना शुरू होते हैं और ये पैरों से बैठ जाते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये जेनेटिक तौर पे कई जो होते हैं इनके पैरों पे बैठने की वजह, या ये जो स्लो चलना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह ये होती है जेनेटिक होती है कि इनके माँ बाप में होती है, आगे इनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो पहली बात नोट कर लें, जो आपके 2.5 महीने के, 3 महीने के पट्ठे हो जाते हैं ना, अगर वो आपके टांगों से बैठ रहे हैं ना, तो ये वजह हरगिज़ नहीं होती। जेनेटिक वजह उन बर्ड्स में होती है जो पैदाइशी तौर पर ही अपनी टांगों पे खड़े नहीं होते, बैठे होते हैं, क्योंकि उनके जीन्स में होती है ना ये चीज़, तो फिर वो चल नहीं सकते। ठीक है, अगर वो चलेंगे तो वो कामते कामते चलेंगे। तो वो बच्चे जो होते हैं जो जेनेटिक तौर पे होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो अंडे से निकलते हैं। जब 2.5 माह का, 3 माह का आपका चूज़ा हो जाए तो उसमें ये वजह नहीं होती, उसमें दूसरी वजह होती है। एक और वजह होती है इनकी टांगों से बैठने की। बाज़ लोग जो होते हैं अपने केजेस के अंदर रेत बिछाते हैं और कोई चीज़ नहीं डालते, सिर्फ रेत डालते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं रेत पे चलने की वजह से भी टांगों पे बैठते हैं, लेकिन वो किसी भी उम्र में बैठ सकते हैं। उसके लिए 2 माह का, 2.5 माह का, 3 माह का होना उनका ज़रूरी नहीं है। वो आपके 6 माह वाले भी टांगों पे बैठ सकते हैं, वो आपके बड़े एडल्ट बर्ड भी टांगों पे बैठ सकते हैं, यानी उनसे अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो वो एक वजह रेत होती है, लेकिन उसमें भी उम्र काउंट नहीं करती। ये जो 2 से 2.5 माह के, 3 माह के बच्चे होते हैं, ये जब टांगों पर बैठते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये बूस्ट पकड़ रहे होते हैं, यानी एकदम से बढ़ रहे होते हैं। जब ये 2 से 3 माह का इनका प्रोसीजर शुरू होता है तो ये एकदम से बढ़ते हैं। एकदम से बढ़ने की वजह से ये टांगों पे बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं, उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। एक, हमने इकट्ठे रखे होते हैं अपने बर्ड्स ना, इकट्ठे रखे होते हैं, ये चूज़े होते हैं हमने इकट्ठे रखे होते हैं, इनको पर खाने की आदत पड़ जाती है। तो कोई एक चूज़ा ऐसा होता है या 2 चूज़े ऐसे होते हैं जिनके पर जो होते हैं वो दूसरे जो आपके चूज़े होते हैं वो खाते हैं, या पट्ठे कह लें, 2-3 माह का तो पट्ठा ही होता है ना, तो वो पर उनके खाते हैं। तो उनके पर खाने की वजह से ना परों को चाहिए होती है मिनरल्स, और परों को चाहिए होता है विटामिन्स, जो उनको सही तरीके से नहीं मिलते फिर, क्योंकि वो जो परों को लग रही होती है तो दूसरे जो चूज़े होते हैं वो उनके पर खा जाते हैं। तो जो दूसरे बर्ड्स, दूसरे चूज़े या दूसरे पट्ठे उस पट्ठे के या पट्ठी के पर खाना शुरू कर देते हैं, तो जो मिनरल उसके परों को चाहिए होता है ना, फिर वो डबल उसको चाहिए होते हैं वो मिनरल्स, यानी वो पर उगते हैं, वो परों को लग रहे होते हैं, जो आपके दूसरे चूज़े होते हैं वो पर खा जाते हैं उनके, तो वो दोबारा से उनको फिर मिनरल्स चाहिए होते हैं। यानी अगर एक चूज़ा है ना आपका, वो बिल्कुल समझें कि उसके पर आ रहे हैं नहीं, और दूसरे चूज़ों ने उसके पर खा ली हैं, तो फिर दोबारा से आएंगे, तो दोबारा उतनी ही एनर्जी उसको दोबारा चाहिए होगी परों को लाने के लिए। उससे क्या होता है कि सारी एनर्जी परों को लग जाती है और आपका चूज़ा लंगड़ा के चलना शुरू हो जाता है या बैठ जाता है टांगों से। दूसरी वजह ये होती है
कि ये जो बर्ड्स होते हैं ना एकदम से बूस्ट करते हैं, एकदम से ये अपने कद इनके बढ़ते हैं, क्योंकि ये इनकी एज ऐसी होती है। एक तो ये 2 से 2.5 से 3 माह की एज में इनके कद बढ़ते हैं, फिर जाके इनके कोई 4 से 5 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में कईयों के कद बढ़ते हैं। तो जब ये बूस्टिंग का अमल शुरू हो रहा था ना, फिर इनको वाफर मकदार में मिनरल्स चाहिए होते हैं जो खुराक में इनको नहीं मिल रहे होते, तो वो मिनरल्स आपने प्रोवाइड करने होते हैं इनको। अब अगर आपके बर्ड्स पर खा रहे हैं ना एक दूसरे के और वो टांगों से बैठ रहे हैं, तो जिसके ज़्यादा आप देखें ना पर खाए जा रहे हैं, तो उसका इलाज ये है कि आप उसको अलहदा कर दें। पहले तो खुराक तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, दवा भी बाद में बताता हूँ, लेकिन आपका पहला काम है कि उस बर्ड को जिसके ज़्यादा पर खाए जा रहे हैं, साफ पता चल जाता है, उसकी दुम पे खून लगा होगा, उसके पर ही नहीं आ रहे होंगे, तो आप उसको अलहदा कर दें। कोशिश करें कि सबको ही अलहदा कर दें। अगर वो पर खाने वाले आपके जानवर हैं, तो पर खाने वालों की निशानी होती है उनके पर आते ही नहीं है, एक दूसरे के पर ही खा रहे होते हैं वो, तो वो सारे मिनरल्स जो खुराक में होते हैं उनको लग रहे होते हैं। जब वो बूस्ट करते हैं तो उनको उतनी एनर्जी मिलती नहीं है, वो टांगों से बैठ जाते हैं। अब मुतासरा बर्ड्स को आपने अलहदा कर दिया, जो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा मतलब टांगों से बैठ रहा है या स्लो चल रहा है, उसको तो ख़ास तौर पे आप अलहदा कर दें। अब खुराक क्या देनी है आपने उसको? खुराक बड़ी सिंपल है, अच्छी है। आप ये खुराक भी देंगे, साथ आपने दुआ भी देनी है। खुराक कौन सी देनी है आपने काले चने लेने हैं इतने से, जितने एक टाइम पे आप अपने बर्ड्स के हिसाब से देख लें एक बर्ड कितना खाता है। अगर 10 बर्ड हैं तो उस हिसाब से देख लें, अगर 5 बर्ड हैं तो उस हिसाब से देख लें। एक बर्ड की जितनी खुराक होती है ना, वो आपको एक बर्ड की मैं खुराक बताने लगा हूँ। 2 टेबल स्पून आप समझ लें कि होती है। एक पट्ठा पट्टी जो होता है, जो 2 से 3 महीने का होता है, 1 से 2 टेबल स्पून जो बड़े स्पून होते हैं, ये खुराक होती है इनकी। आपने काले चने ले लेने हैं, उनको आपने रात को भिगो देना है। किस में भिगोना है? दूध में भिगोना है, और कोशिश करनी है गाय का दूध लेना है। ये बड़ा पुराना टोटका है और बड़ा मुजरब टोटका है। तो आधा कप दूध में आपने 1-2 टेबल स्पून काले चनों को भिगो देना है। ठीक हो गया। सुबह जब आप उठेंगे ना, तो वो सारा जो होगा ना उसका दूध, वो चनों ने चूस लिया होगा। तो वो चने आपने अपने उस जानवर को जो टांगों से बैठा हुआ है, सुबह के टाइम आपने खिला देने हैं। साथ आपने क्या करना है, बी कॉम्प्लेक्स की आप गोली मिलती है बाज़ार से, आराम से मिल जाती है, आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। एक बी कॉम्प्लेक्स की गोली खिलानी है, और आपने ये काले चने और दूध में जो आपने रात को भिगोए थे, ये आपने सुबह उसको नाश्ता कराना है। और शाम को जब आप मतलब आपने सुबह ये दे दी ना खुराक, तो शाम को आपने क्या करना है, उसको जो नॉर्मल दाना देते हैं ना, वो दे दें। ये 2 चीज़ें आपने करनी है। और साथ आपने एक गोली रोज़ाना की बी कॉम्प्लेक्स की अपने उस बर्ड को खिलानी है जिसकी टांगें कांपती हैं, और जिसकी नहीं कांपती उसको भी खिलानी है। कितने दिन खिलानी है गोली? 7 दिन खिलानी है। और ये जो काले चनों वाला टोटका है, ये कितने दिन देना है? ये आप 1 महीना दे सकते हैं उसको। अगर आप 1 महीना दे देंगे ना, तो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। और रात वाली खुराक में कोशिश करें आप 1 अंडा उसको खिला दें। आप चाहे दाने में खिला दें, आप अपना जो आपके 5 बर्ड हैं या 10 बर्ड हैं जो मतलब 2 से 3 महीने के हैं, उनकी खुराक में, रात वाली खुराक में ना 1 अंडा ले लें। दाना देते हैं तो उसमें वो अंडा मिक्स कर दें। आप बेशक बॉयल ना करें अंडे को, बिल्कुल कच्चा अंडा दे दें, लेकिन देसी अंडा हो। तो वो आप 1 अंडा दे दें रात को, सुबह के टाइम आप वो काले चने, दूध और 1 गोली दे दें। इंशाल्लाह आप 10 से 15 दिन में देखेंगे कि आपका जो बर्ड होगा ना, भागना शुरू कर देगा। तो ये बड़ा मुजरब नुस्खा है, और मैंने काफ़ी तफसील से आपको बताया है, इनकी वजूहात भी बताई हैं। उम्मीद करूँगा आपका कोई सवाल बाकी नहीं होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।